अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर, यानी कि इन्वेस्टर की 5 मुख्तलिफ किस्में कौन सी होती हैं। ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये समझ पाएंगे कि इन्वेस्टर कितनी किस्म का होता है तो ही आपको पता चलेगा कि आप कौन सी किस्म के इन्वेस्टर हैं। तो इस तरह से हम अपने आप को वक्त के साथ साथ इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे 5 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर। सबसे पहली टाइप इसके अंदर है क्वालिफाइड इन्वेस्टर। क्वालिफाइड इन्वेस्टर कौन सा होता है? जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि एक ऐसा इन्वेस्टर जिसको टेक्निकल एनालिसिस का पता होता है, फंडामेंटल एनालिसिस का पता होता है, सीजनल एनालिसिस का पता होता है और उसके साथ साथ सेंटीमेंटल एनालिसिस का पता होता है। उसको पता होता है कि ग्रीड किस तरह से इफेक्ट करती है, फियर किस तरह से इफेक्ट करता है, डिमांड और सप्लाई का क्या रोल होता है और मार्केट में जो मूवमेंट होती है वो किस तरह से हिस्टोरिकली रिपीट होती हैं। तो एक ऐसा इन्वेस्टर जो टेक्निकल एनालिसिस को समझता हो और उसके साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस को समझता हो उसको हम एक क्वालिफाइड इन्वेस्टर भी कहते हैं और उसके साथ साथ प्रोफेशनल इन्वेस्टर भी कह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप होती है इन्वेस्टर की जिसे आप सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर कहते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि एक ऐसा इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट के कानून और रूल्स को बहुत अच्छी तरह से समझता है और समझकर कानूनी तौर पर कॉरपोरेट सेक्टर में या दूसरे बिजनेस सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करता है। तो एक ऐसा इन्वेस्टर जो इन्वेस्टिंग के रूल्स और लॉ को समझता हो, कानून को समझता हो, उसको हम सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर कहते हैं। हमारे पास जो तीसरी टाइप है इसको हाई नेट इनकम इन्वेस्टर भी कहा जाता है और इसके साथ साथ एक्रीडिटेड इन्वेस्टर भी इसको कहा जाता है। तो आप हाई नेट इनकम इन्वेस्टर जो होते हैं इसमें आप ले लेते हैं कि मिनिमम एक बंदा जो है या इन्वेस्टर उसके पास 1 मिलियन या इससे ज्यादा डॉलर्स हों तो उसको हाई नेट इनकम इन्वेस्टर या एक्रीडिटेड इन्वेस्टर भी कह सकते हैं। जो हमारे पास चौथी टाइप है ये है इनसाइड इन्वेस्टर की। इनसाइड इन्वेस्टर कौन सा होता है? जो इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर रहा होता है। एक ऐसा इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट क्रिएट करे, जिसकी कंपनी में या जिसके सेटअप में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, उसको इनसाइड इन्वेस्टर कहा जाता है। तो आप ये देखें, जैसे सपोज कर लें गूगल की अगर बात करते हैं, फेसबुक की बात करते हैं, अमेजोन की बात करते हैं, तो ये किसी ने क्रिएट की थी। मसलन जैसे अमेजोन है उसे जेफ बिजोस ने क्रिएट किया, तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जेफ बिजोस एक इनसाइड इन्वेस्टर होगा। इसी तरह से मार्क जकरबर्ग जो है या जुकरबर्ग जो है, ये इसने फेसबुक या फिर इसी तरह से व्हाट्सएप और दूसरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट क्रिएट की, तो ये जो है इनसाइड इन्वेस्टर हो गया। इसी तरह से कोई भी इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट क्रिएट करता है उसको इनसाइड इन्वेस्टर कहा जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें पांचवी टाइप की तो अल्टीमेट इन्वेस्टर होता है जो फाइनली ब्रोकरेज कर रहा होता है, यानी कि सेलिंग और बाइंग कर रहा होता है इन्वेस्टमेंट की, उसको अल्टीमेट इन्वेस्टर कहा जाता है। ब्रॉडली स्पीकिंग सिर्फ 2 टाइप्स आप जेहन में रख सकते हैं, एक हाई रिस्क इन्वेस्टर और दूसरा प्रोफेशनल इन्वेस्टर। आपको क्या करना है? एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनना है। प्रोफेशनल इन्वेस्टर जो होता है वो मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करता। उसके पास हमेशा एक स्ट्रैटेजी और प्लान होता है। आप ये समझें कि एक ऐसा इन्वेस्टर जो किसी ना किसी स्ट्रैटेजी के तहत या प्लान के तहत काम कर रहा हो, जिसको मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस का पता हो, टेक्निकल एनालिसिस का पता हो और उसके साथ साथ वो मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से समझकर उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हो। वो शेयर्स नहीं खरीद रहा होता, वो बिजनेसेस को समझ रहा होता है। तो जब आप बिजनेस को समझकर इन्वेस्टमेंट करते हैं
कि बिजनेस की प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, बिजनेस का पब्लिक इमेज क्या है, बिजनेस का ग्रोथ रेट क्या है, बिजनेस के ऊपर क्रेडिट कितना है, लोन कितना है, और बिजनेस को मैनेज करने वाली टीम कैसी है, बिजनेस का फ्यूचर क्या है। तो ये जब सारी चीजें आपको पता होती हैं और उसके बाद आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो मार्केट चाहे ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि अल्टीमेटली आखिरकार ये जो मेरी इन्वेस्टमेंट है इसने राइज ही करना है, क्योंकि मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। लोग मार्केट को ऊपर नीचे मूव कराते रहते हैं, सीजनल पैटर्न के तहत भी मार्केट जब भी मूव करती है तो उसने ऐसे ही मूव करना होता है, वो कभी भी ऐसे मूव नहीं करते। तो जब ये ऊपर जा रही है तब भी इसने ये मार्केट की मूवमेंट कंसीडर होगी, और नीचे जा रही है तो भी ये मार्केट की मूवमेंट, और इसी तरह से ये आगे बढ़ रही होती है। तो अप स्विंग्स और डाउन स्विंग्स मार्केट में आती रहेंगी। प्रोफेशनल इन्वेस्टर जब मार्केट ऊपर जाती है तब भी खुश होता है कि उसने जो ऑलरेडी शेयर खरीदे होते हैं उसको अच्छी कीमत पे बेचने का मौका मिलता है। प्रोफेशनल इन्वेस्टर जब मार्केट नीचे जाती है तब भी खुश होता है कि उसको और ज्यादा कंपनियों के शेयर सस्ते खरीदने का मौका मिलेगा। तो दोनों तरह से जब आप मार्केट के ऊपर जाने पर भी खुश हों और मार्केट के नीचे जाने पर भी खुश हों, तो फिर आप समझ लेना कि आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर बन चुके हैं। जब भी कोई बंदा मार्केट के नीचे जाने पर परेशान हो, तो ये बात समझ लेना कि वो इन्वेस्टर नहीं है, वो गैम्बलर है और डे ट्रेडर है। क्योंकि इन्वेस्टर तो जब जब मार्केट नीचे जाएगी तो वो खुश होता है कि उसको और ज्यादा सस्ते शेयर खरीदने को मिलेंगे। जब तक आप ये बात नहीं समझ सकते कि एक 50 रुपए की चीज आपको 10 में मिल रही है या एक 100 रुपए की चीज आपको 40 रुपए में मिल रही है, तो आपको खुश होना चाहिए या परेशान होना चाहिए। ठीक हो गया। ये डिपेंड करता है कि आपके पास ट्रेनिंग कितनी है, नॉलेज कितना है, और आप अवेयरनेस कितनी रखते हैं जिस मार्केट के अंदर आप काम कर रहे हैं उससे मुतालिक। आपको ज़रूरत है अपने नॉलेज को बढ़ाने की, अपनी ट्रेनिंग को मज़ीद बेहतर करने की। कभी भी मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना, मार्केट की प्रिडिक्शन नहीं करना। ये नहीं बताना कि कल मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी। मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए, आपको इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इस बात से गर्ज होनी चाहिए कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पहली बात कि वो इन्वेस्टमेंट सिक्योर होनी चाहिए। दूसरी बात कि उस इन्वेस्टमेंट से हमें मुनाफा मिलना चाहिए। तीसरी बात, लॉन्ग टर्म, यानी आपने जहन में रखना है कि 6 महीने, कम से कम 6 महीनों के लिए मैं ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 8 साल के लिए, 20 साल के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन 6 महीने, 2 साल, 5 साल, 8 साल और 20 साल, वो आपकी मर्जी है। हम समझते हैं 8 साल इनफ है। कभी भी ये ना समझें, जैसे मैं हमेशा कहता होता हूँ कि अगर आप आम का दरख्त लगाओगे तो आज ही या कल ही तो आपको आम नहीं मिलेंगे। कुछ सालों के बाद आपको आम मिलना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद फिर आप सारी जिंदगी उससे आम खाते रहेंगे और फिर आपके बच्चे भी उससे खाते रहेंगे। तो स्टॉक मार्केट ऐसे ही है जैसे आमों का एक बाग लगाना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आपको अमीर बनाएगी, लेकिन कब मार्केट में एंट्री करनी है, किस तरह से करनी है, कितने शेयर खरीदने हैं, किन कंपनीज के खरीदने हैं, कौन से बिजनेसेस को चूज करना है, यही सारा सीखना है आपने। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आर्म PSX ग्रुप जो है, मंथली 1,000 रुपया पाकिस्तानी हम चार्ज कर रहे हैं। आपको महीने में 6 लेक्चर शेयर किए जाते हैं, डिस्कशंस होती हैं, PDF लेक्चर शेयर होते हैं, वीडियोस आपके साथ शेयर की जाती हैं। उसके साथ साथ आपको स्ट्रैटेजी और प्लानिंग दी जाती है, प्रैक्टिकल्स आपके साथ डिस्कस होंगे। कोशिश की जाती है कि जो दुनिया की बेहतरीन ट्रेनिंग है वो आपको दी जाए।
मैंने खुद अमेरिका से और इसी तरह से यूके से तकरीबन 10 से 12 साल मुझे हो गए हैं मार्केट्स में काम करते हुए और ट्रेनिंग लेते हुए। आज भी सीख रहा हूँ और मैंने जो सीखा है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अमेरिका में यही ट्रेनिंग 5 दिन की ट्रेनिंग $5,000 में करवाते हैं और कम से कम भी अगर आप कहें तो 2 4 या 3 दिन का जो कोर्स है वो $300 से कम का नहीं है मंथली, या 2 3 दिन का कोर्स हम आपके लिए ये लेकर आए हैं। अगर आप 6 महीने का बेसिक कोर्स हमारे साथ करते हैं तो आपका सिर्फ $6,000 लगेगा, लेकिन 6 लाख ज़ाया करने से बेहतर है कि आप 6,000 पाकिस्तानी रुपया लगाकर, जो ज़्यादा $40 भी नहीं बनते, $30 35 बनते 6 महीनों के, तो आप इन्वेस्टमेंट करना सीख सकते हैं। हम ये कोर्स एक दिन में भी करवा सकते थे, एक हफ्ते में भी करवा सकते थे, लेकिन आपको 6 महीनों के अंदर हम चाहते हैं कि मार्केट में किस तरह से काम किया जाए और किस तरह से काम किया जाए कि आप नुकसान से बच सकें और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट कर सकें, सर्च कर सकें, सेल्फ कंट्रोल को मैनेज कर सकें। तो बहुत सी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमें फॉलो करने की कैपेसिटी रखते हैं, हौसला रखते हैं, सब्र रखते हैं, तो हमें ज़रूर ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।